क्यों किसी कोई नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री मानेगा, क्योंकि अब आप देख रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी ही इस चीज़ को खारिज कर रही है कि ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि ये मानना पड़ा, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा कुछ होने जाना नहीं है। क्योंकि जब एक साथ कई मेढकों को आप इकट्ठा कर दीजिए और आप ये सोचेंगे कि एक साथ बैठ कर रहे, ये हो नहीं सकता। से पहले ही जीतन राम मांझी की पार्टी हम आउट हो गई है महागठबंधन से बिहार में, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो एक अहंकार की पार्टी है। अगर नीतीश कुमार के मन का नहीं हुआ तो वो आपको बाहर करे। बिहार को तो आपने बर्बाद करके छोड़ दिया है, सिर्फ अपनी जिद पर, अपने अहंकार के कारण, ये किसी एक व्यक्ति के अहंकार के कारण बिहार का नाश हुआ है। और ये महाबैठक का कोई विषय नहीं, ये उनका अपना विषय है, वो रख सकते हैं, मन बहला सकते हैं, मिलकर लोगों के साथ बैठकर अपना खाना पीना करेंगे, ऐसे वो लोग मिलेंगे, अपने विचार को रखेंगे, फिर वापस अपने अपने प्रदेश को वापस जाएंगे। स्वागत है शौर्य भारत पे और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। पूरे देश में विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 तारीख को महाबैठक होने को है। ऐसे में बीजेपी लगातार हमलावर है कि विपक्षी एकता नाम की कोई चीज़ नहीं है, पर लेकिन तमाम विपक्ष एक सुर में कह रही है कि इस बार 2024 में बीजेपी की विदाई तय है। ऐसे में हमारे बीच हैं बीजेपी के नेता रंजीत प्रभाकर यादव, नए बीजेपी ज्वाइन किए हैं, इससे पहले जदयू में थे। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ माननीय नीतीश कुमार के काफ़ी करीब रह चुके हैं, पर लेकिन अब बीजेपी का दामन थाम के बीजेपी के पलड़े को भारी कर रहे हैं। रंजीत प्रभाकर यादव जी आज हमारे साथ हैं। सर, 23 तारीख को महागठबंधन की एक महाबैठक की जा रही है। तमाम विपक्ष लोगों को इन्विटेशन दिया जा चुका है, न्योता दिया जा चुका है। पटना में पहली बार ऐसा होगा जहाँ दूर दूर से बड़े बड़े नेता पहुँचने जा रहे हैं। शंखनाद भी होगी कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, विगत कई वर्षों से इस तरह का शंखनाद हम लोग सुनते आए हैं, देखते आए हैं। इससे कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि देखिए वहाँ पे सबसे जगह सब एक राय के, एक दिमाग के लोग तो है नहीं, अलग अलग दल के, अलग अलग विचार के हैं। और कोई भी, जितने भी लोग जो आ रहे हैं, कोई भी छोटा नेता नहीं है। तो क्यों सहमति बनेगी? क्यों नीतीश कुमार को मुख्य प्रधानमंत्री वो बनाएंगे? क्या शरद पवार जी कम हैं, या कोई भी अदर नेता अखिलेश यादव जी कम है, या कोई ममता बनर्जी जी कम है? क्यों किसी कोई नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री मानेगा? क्योंकि अब आप देख रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी ही इस चीज़ को खारिज कर रही है कि ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि ये मानना पड़ा, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा कुछ होने जाना नहीं है। क्योंकि जब एक साथ कई मेढकों को आप इकट्ठा कर दीजिए और आप ये सोचेंगे कि ये एक साथ बैठ कर रहे, ये हो नहीं सकता। मेढक का एक नेचर होता है, एक साथ नहीं बैठेगा, एक फुदक के उधर भागेगा, एक फुदक कर इधर भागेगा। तो ये मेढकी बैठक है, ये कोई शंखनाद नहीं है, और इससे कोई भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जितने विपक्षी दल है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, वो तो कह रही है कि हम लोग बीजेपी की विदाई तय है, जनता त्रस्त हो चुकी है, महंगाई, बेरोजगारी, उन्माद, तमाम तरह के ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, जो जात पात से जो पार्टी ग्रस्त हो, वो पार्टी कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती। आज की जनता जागरूक जनता है, आज की जनता एकता में विश्वास करती है, देश प्रेम में विश्वास करती है, देश के प्रगति में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई जात पात नहीं है। आप देखेंगे हर जात के, हर समाज के लोग को सम्मान है, हर जात के लोग इसमें अच्छे पद पर हैं, नेता हैं। तो जहाँ जात पात नहीं है वहाँ प्रगति अपने आप में बढ़ती है। विपक्षी एकता से पहले ही जीतन राम मांझी की पार्टी हम आउट हो गई है महागठबंधन से बिहार में, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो एक अहंकार की पार्टी है। अगर नीतीश कुमार के मन का नहीं हुआ तो वो आपको बाहर करेंगे। अगर अब उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे, अब मान लिया लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को राज्यपाल बनना था, या कुछ मंत्रालय चाहिए था, या कुछ चाहिए था, वो उनके मन का नहीं हुआ तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए, महागठबंधन से अलग हो गए। तो जीतन राम मांझी बेबाक नेता रहे हैं और अपनी बात को बड़ी मजबूती से वो रखते रहे। हो सकता है उन्होंने अपनी शर्त को रखा होगा, सुन रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए। जब आज आप ये कह रहे हैं कि वो भेदी बन गए थे और कल आप विलय कर रहे हैं, तो हर किसी का अपना सम्मान होता है, क्यों विलय करेगा अपनी पार्टी का भाई? तो आपने विलय नहीं होने पर उनको बेइज्जत करके पार्टी से बाहर किया। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स प्रेशर तो नहीं जीतन राम मांझी जी पे नहीं? वो नेता है, मंझे हुए नेता हैं, वो दलित के नेता, अति पिछड़ों के नेता हैं। वो उन पर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स होता है आज उनके साथ होते, वो अपनी बात को रखने वाले नेता हैं।
9 साल बेमिसाल बीजेपी के होने मनाया जा रहा है, पूरे भारत में मनाया जा रहा है, पखवाड़ा के तौर पे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और मोदी जी के माननीय मोदी जी ने जो भी 9 सालों में काम किया वो तमाम कामों को जनता के बीच रखने का काम करे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें दो राय तो नहीं है कि जिस तरह प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरह हमारे भारत के गौरव को बढ़ाया है, हमारे सम्मान के, हर भारतीय के सम्मान को बढ़ाया है, आज सर ऊंचा करके हम भारत में हम अपने आप को एक भारतीय के तौर पे अपने आप को बताते हैं कि वी आर इंडियंस, तो इसमें कहीं दो राय नहीं है। और हमें बहुत खुशी है और हमें बताना चाहिए घूम घूम कर, घर घर जाकर कि हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है वो बताने लायक है। और लोगों को हम जा कर बताएंगे कि जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे वो भारत के गौरव की बात हो, चाहे वो सेना की बात हो, चाहे वो सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, कई योजनाएं अगर गिनाने जाएँ तो आपका समय कम पड़ जाएगा, मगर योजनाएं कम नहीं पड़ेंगी। विपक्ष तो कह रहा है कोई ऐसी योजना ही नहीं है जो बीजेपी के शासनकाल में काम हुआ हो 9 सालों में। विपक्ष ने क्या किया? दारू बंद करके, शराबबंदी करके आज बिहार का एक हाल देखिए, हर एक बच्चा कैरियर बना पड़ा है। शराबबंदी हुआ क्या? शराब मुक्ति हुआ क्या? शराबबंदी आपने किया, शराब मुक्ति तो नहीं किया। तो उसके विकल्प में जो जो नशा है, जैसे सुलेशन लोग ले रहे हैं, चरस, गांजा है, ये इन चीज़ों पे तो पाबंदी हुई नहीं। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि बिहार में आपने प्रगति लाई है? बिहार को तो आपने बर्बाद करके छोड़ दिया है, सिर्फ अपनी जिद पर, अपने अहंकार के कारण, या किसी एक व्यक्ति के अहंकार के कारण बिहार का नाश हुआ है। तो क्या लगता है 2024 में इस बार फिर से बीजेपी आ रही है? बहुत मजबूती से, पहले से ज़्यादा मजबूती। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, वो जात पात से ग्रसित है, सिर्फ जात पात की बात करती है, प्रगति से उनका कोई लेना देना नहीं है। जब मजबूती से आ रही है तो ये महागठबंधन और ये महाबैठक का कोई विषय नहीं? नहीं, ये उनका अपना विषय है, वो रख सकते हैं, मन बहला सकते हैं, मिलकर लोगों के साथ बैठकर अपना खाना पीना करेंगे, ऐसे वो लोग मिलेंगे, अपने विचार को रखेंगे, फिर वापस अपने अपने प्रदेश को वापस जाएंगे। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। बीजेपी के कद्दावर नेता रंजीत प्रभाकर यादव जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे कि विपक्षी एकता नाम की कोई चीज ही नहीं है, और 23 तारीख को ये विपक्षी एकता की बैठक होगी और 24 तारीख को ये एकता टूट जाएगी और इनका सुकड़ा साफ हो जाएगा और 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। अब देखना ये होगा कि विपक्षी एकता के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आती है बैठक के बाद। अपने सहयोगी के साथ में अमित खत्री, शौर भारत न्यूज, पटना, बिहार। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।